प्रिय विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल प्रभाकर क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। शब्द विचार की पिछली वीडियो में आपने शब्दों के वर्गीकरण के 5 आधार पढ़े और उन 5 आधारों में से एक आधार पर हम शब्दों का वर्गीकरण पढ़ चुके हैं, स्रोत, इतिहास या उत्पत्ति के आधार पर। आज हम इस नई वीडियो में उससे आगे शुरू करते हैं। देखिए, शब्दों के वर्गीकरण का जो दूसरा आधार था वो था रचना, व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर। ये 3 शब्द जरूर लिखे हुए हैं, रचना, व्युत्पत्ति या बनावट, क्योंकि ये 3 अलग अलग शब्द हैं देखने में, लेकिन तीनों का अर्थ एक ही है। इसी को रचना, इसी को व्युत्पत्ति, इसी को बनावट, सेम मीनिंग है इसका। इसके आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला है रूढ़ या मूल शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। यानी रूढ़ या मूल शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। पहला देखिए, रूढ़ या मूल शब्द किसे कहते हैं? रूढ़ या मूल शब्द होता है कि जो शब्द 2 शब्दों के मेल से न बना हो। जो शब्द 2 शब्दों के मेल से न बना हो तथा जिसके सार्थक खंड नहीं हो सकते, उन्हें रूढ़ या मूल शब्द कहते हैं। यानी ये ऐसे शब्द हैं जो अपने आप में ही एक ही शब्द है। जैसे संकर शब्द था, 2 शब्दों के मेल से बना था, इसमें एक ही शब्द होगा और उसके सार्थक खंड नहीं हो सकते। खंड का मतलब है टुकड़े। जब वो 2 शब्दों के मेल से बना ही नहीं है तो उसके सार्थक खंड कैसे होंगे? ठीक है, ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे नदी शब्द है, सागर शब्द है, पुस्तक, महल, रोटी। अब इन शब्दों में आप देखिए, नदी अपने आप में एक ही शब्द है, किन्हीं शब्द और शब्द के मेल से बना ही नहीं है। सागर, पुस्तक, महल, रोटी आदि ऐसे अनेकानेक उदाहरण हैं जो रूढ़ शब्द हैं। इनको रूढ़ या मूल शब्द कहा जाता है। दूसरा है यौगिक शब्द। पहले तो आप इसके समझें कि यौगिक कैसे बना। योग शब्द होता है, योग शब्द में इक प्रत्यय लगा, ये शब्द है और ये प्रत्यय है। योग शब्द में इक प्रत्यय लगने से यौगिक शब्द बना। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? यौगिक शब्द 3 प्रकार से बनते हैं।
पहले आप इसको देख लें, शब्द जमा शब्द। दूसरा उपसर्ग जमा शब्द। और तीसरा शब्द जमा प्रत्यय। अब आपने पहले जो रूढ़ शब्द पढ़ा है उसमें आपने देखा कि वो दो शब्दों के मेल से नहीं बना, लेकिन जो यौगिक शब्द है वो या तो दो शब्दों के मेल से बनेगा, या किसी शब्द में उपसर्ग जुड़ने से बनेगा, या किसी शब्द में प्रत्यय जुड़ने से बनेगा। ठीक है। अब जो पहली बात है कि शब्द के साथ शब्द जुड़ेगा, तो कुछ बच्चों के दिमाग में ये बात आएगी कि ये दोनों शब्द क्या एक ही भाषा के होंगे या दोनों अलग अलग भाषा के होंगे, इसमें क्या कंडीशन है, क्या शर्त है। देखो बच्चों, यौगिक शब्दों में कोई शर्त नहीं है, दो शब्द आपस में जुड़ने चाहिए, वो दोनों शब्द चाहे एक ही भाषा के हों चाहे दो अलग अलग भाषाओं के हों। जैसे मान लो यहाँ एक शब्द है, अभी हमने लिखा था प्रधानमंत्री, तो प्रधान शब्द में मंत्री शब्द जुड़ गया तो ये बन गया प्रधान मंत्री। ठीक है, क्योंकि ये भी संस्कृत का है, ये भी संस्कृत का है, तो ये जो शब्द है ये यौगिक, क्योंकि दो शब्दों के मेल से बना है इसलिए ये यौगिक हो गया। अब ये दोनों एक ही भाषा के हैं। ठीक है। अब जैसे हमने और उदाहरण लिए थे, जैसे स्नान घर शब्द लगाओ। स्नान घर शब्द में जो स्नान शब्द है ये संस्कृत का है, घर शब्द हिंदी का है, लेकिन दो शब्द तो हैं चाहे वो अलग अलग भाषा के हों, तो दो शब्दों के मेल से जो स्नान घर शब्द बना ये भी यौगिक है। तो इसका मतलब ये होता है कि जितने भी संकर शब्द होते हैं वो सारे के सारे यौगिक तो होते ही हैं, पर सारे यौगिक शब्द संकर शब्द नहीं होते, क्योंकि यौगिक शब्द तो ये भी है पर ये संकर नहीं है, ये संकर है लेकिन संकर के साथ साथ यौगिक भी है। तो सारे संकर यौगिक होते हैं पर सारे यौगिक संकर नहीं होते। ठीक है, तो ये दो शब्दों के मेल से बना। अब उपसर्ग और प्रत्यय, जैसे मान लो कि शासन शब्द है हमारे पास और शासन शब्द में हमने कु उपसर्ग जोड़ दिया और ये बन गया कुशासन, तो ये यौगिक शब्द कहलाएगा क्योंकि शब्द में उपसर्ग लग चुका है। जैसे किसी शब्द में प्रत्यय लग जाए, कोमल शब्द है, अब कोमल अपने आप में रूढ़ शब्द है। ठीक है, ये किसी और शब्द के मेल से नहीं बना, इसको हम रूढ़ या मूल शब्द कहेंगे, लेकिन कोमल में जब ता जुड़ गया तो ये बन गया कोमलता। अब क्या है कि किसी मूल शब्द में एक प्रत्यय जुड़ गया तो अब ये यौगिक शब्द कहलाएगा। ठीक है, तो यौगिक शब्द किसे कहेंगे? जो शब्द दो शब्दों के मेल से बनते हैं या शब्द में उपसर्ग या प्रत्यय के जुड़ने से बनते हैं, ऐसे शब्दों को यौगिक शब्द कहा जाता है। तीसरा है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द, आप इसके नाम को ही देखें, इसका नाम ही दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, एक है योग और एक है रूढ़। ठीक है, इसमें योग रूढ़ शब्द में यौगिक शब्द की भी विशेषता होती है और रूढ़ शब्द की भी विशेषता होती है। ये दोनों की विशेषताओं को लिया हुआ शब्द है। योग रूढ़ शब्द क्या है? योग रूढ़ शब्द जो है वो दो शब्दों के मेल से बना है, इसमें उपसर्ग या प्रत्यय नहीं होंगे। अगर उपसर्ग या प्रत्यय लग गया तो वो यौगिक शब्द कहलाएगा, ये आप ध्यान रखना। योग रूढ़ शब्द में क्या होगा कि दो शब्द आपस में जुड़ेंगे। अब आप कहेंगे कि दो शब्द तो यौगिक शब्द में भी जुड़े थे, तो इनमें अंतर क्या है? अभी हम उसके बारे में बात करते हैं।
योगरूढ़ शब्द दो शब्दों के मेल से बनते हैं, लेकिन बनने के बाद वो किसी तीसरे अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। हम ये कहेंगे जो शब्द दो शब्दों के मेल से बनते हैं और किसी तीसरे अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, वे योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब आप इस परिभाषा से समझें, जो शब्द दो शब्दों के मेल से बनते हैं, यहां मैंने आपको बताया योगरूढ़ शब्द दो शब्दों के मेल से बनते हैं और किसी तीसरे अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। रूढ़ कैसे होते हैं आप उदाहरण से समझेंगे। जैसे अब ये है, चार शब्द है और एक शब्द है पाई, ठीक है। ये दो शब्द हैं और इन दोनों शब्दों के मेल से एक शब्द बन गया चार पाई। अब आप इसको समझिए, चार यानी कि संख्या का चार, गिनती में जो चार है, और पाई का मतलब होता है पांव। चार पाई यानी कि चार पांव, मतलब चार हैं पांव, जिसके जिसके चार पांव होते हैं उसको हम क्या कहेंगे, चार पाई, ठीक है। अब बात यह आती है कि इन शब्दों के अर्थ को यदि हम देखें तो चार पांव तो अनेक चीजों के होते हैं। चार पांव कुर्सी के भी हैं, मेज के भी हैं, पशु के भी हैं, लेकिन न तो कुर्सी को, न मेज को, न पशु को, न किसी स्टूल को, न किसी बेंच को चारपाई नहीं कहा जाता। चारपाई सिर्फ और सिर्फ पलंग यानी खाट, उसको कहा जाता है। तो ये जो दो शब्दों के मेल से बना, लेकिन इन दो शब्दों का जो अर्थ निकलता है वो इसका अर्थ नहीं है, इसका अर्थ कोई तीसरा है। वो तीसरा अर्थ ये है चारपाई, खाट, तो इसलिए इसको कहेंगे हम योगरूढ़ शब्द। जैसे मान लो एक शब्द है दशानन। अब दशानन शब्द दो शब्दों से बना है, दश जमा आनन। दश का मतलब होता है 10, यानी संख्या में 10। हिंदी में 10 कहते हैं, संस्कृत में दश कहते हैं। तो 10 और आनन, आनन का मतलब होता है मुख, ठीक है। तो इसका मतलब है 10 मुख, यानी कोई भी 10 मुख हो तो हम उसको दशानन कह देंगे। नहीं, 10 मुख का मतलब दशानन नहीं है। 10 है मुख जिसके, वो व्यक्ति दशानन है। और वो दशानन जो शब्द है वो केवल रावण के लिए ही प्रयुक्त होता है। तो ये जो दशानन शब्द है ये 10 मुखों के लिए नहीं आता, ये दशानन शब्द रावण के लिए आता है। तो रावण जो है वो तीसरा अर्थ है। इसका पहला अर्थ है दश, दूसरा अर्थ है आनन, लेकिन तीसरा अर्थ है जो एक बना दशानन यानी कि रावण। तो वो जो तीसरा अर्थ है उसको कहेंगे, उस तीसरे अर्थ में ये शब्द रूढ़ हो गया। तो जो शब्द दो शब्दों के मेल से बनते हैं और किसी तीसरे अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं उन्हें योगरूढ़ शब्द कहते हैं। और उदाहरण देखिए, जैसे पंकज शब्द है, पंकज। अब पंकज, पंक और ज इसके मेल से बना है। पंक का मतलब है कीचड़ और ज का मतलब है जन्मा या उत्पन्न। तो पंकज का अर्थ हुआ कीचड़ में उत्पन्न, लेकिन कीचड़ में उत्पन्न हर चीज को पंकज नहीं कहा जाता। पंकज शब्द का एक विशेष अर्थ हो गया, वो क्या है, वो है कमल। तो इसलिए जिस शब्द का, जो शब्द दो शब्दों के मेल से बना हो लेकिन उसका कोई विशेष अर्थ हो, किसी तीसरे विशेष अर्थ के में वो प्रयुक्त होता हो, तो ऐसे शब्द को हम योगरूढ़ शब्द
कहते हैं। तो ये रचना, व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद हो गए, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो बच्चों, आज की इस छोटी सी वीडियो में आपने व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेदों के बारे में जाना। शब्द के बारे में और विस्तार से हम अपनी अगली वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए अलविदा।